सालों से पूजा कर रहे हैं आप और आपको लगता है कि पूजा का फल आपको नहीं मिल रहा है। पूजा करने के बाद, साधना करने के बाद, उपासना करने के बाद भी आप दुखी हैं, प्रसन्न नहीं हैं। आपके जीवन कभी आपको ऐसा लगता है कि इतने सालों से पूजा करने के बाद भी भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही। क्योंकि अगर ऐसा ही आप सोचते रहे तो आप 4 लोगों से और कहेंगे और उसके बाद आपकी आस्था टूटेगी, आपका विश्वास टूटेगा और आप उसी टूटे हुए विश्वास को प्रचारित करेंगे। सनातन धर्म और देवताओं के प्रति आपकी जो निष्ठा है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगी। गलती तो नहीं हो रही कुछ। सबसे पहले आप अपने घर का, जिस घर में आप रहते हैं, जिस मकान में आप रहते हैं, उसका ईशान कोण देख लीजिए, दूषित तो नहीं है। क्योंकि ईशान कोण ये भगवान शिव का है स्थान और वहाँ बृहस्पति का भी स्थान माना जाता है। और ये दोनों देवता अगर आपसे संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर आपकी पूजा पाठ का फल आपको नहीं मिलेगा। ईशान कोण को देख लीजिए। दूसरा पॉइंट देखने का है, आप अपने कुल देवी या कुल देवता की अवहेलना तो नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, कहीं गलती से तो नहीं हो रही। क्या आपको अपने कुल देवी कुल देवता का नाम मालूम है? या कभी उनका स्मरण करते हैं, कभी पूजा करते हैं? नहीं करते हैं तो भी आपके पूजा पाठ का कोई भी फल आपको मिलने वाला नहीं। क्योंकि जिस परिवार से कुल देवी या कुल देवता रुष्ट होते हैं, आप चाहे जितनी बड़े बड़े अनुष्ठान करवा लीजिए, बहुत खर्चा करके, चाहे जितना बड़ा अनुष्ठान करा लीजिए, लाखों रुपए खर्च कर दीजिए, लेकिन रिजल्ट शून्य होगा, आपको कोई भी फल आपको मिलने वाला नहीं। तीसरा, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा हम हैं, परमात्मा परमात्मा है। परमात्मा हाई टेंशन लाइन है, जीवात्मा डोमेस्टिक लाइन है। दोनों विद्युत शक्ति है। उसी शक्ति का, उसी परमात्मा की जो शक्ति का है, उसी का एक अंश हमारे अंदर भी है। लेकिन जैसे डोमेस्टिक लाइन को हाई टेंशन लाइन से सीधा कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, विस्फोट हो जाता है। इसी तरह जीवात्मा को हम जब डायरेक्टली परमात्मा से जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं विस्फोट होता है। बहुत से लोगों को देखा होगा जो पूजा का पाठ करते करते पागल हो गए, विक्षिप्त हो गए। क्यों? जीवात्मा की डोमेस्टिक लाइन को जब परमात्मा की हाई टेंशन लाइन से डायरेक्टली जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? यही होगा। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में गुरु को महत्व दिया गया। गुरु क्या है? गुरु वो हाई टेंशन लाइन और डोमेस्टिक लाइन को जोड़ने वाला ट्रांसफार्मर है। गुरु एक तत्व है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, इस चीज को समझ लीजिए। गुरु एक तत्व है जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। लौकिक जगत में उसे हम लौकिक गुरु कहते हैं और परमात्मा रूप में हम उसको पारलौकिक गुरु कहते हैं। शिव पारलौकिक गुरु हैं। तो जब आप अपने पूजा साधना करें तो उसमें गुरु तत्व का स्मरण करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि देवं परमव्यं तमुआपतिम लोक गुरुम नमामि, नमामि दारिद्र्य विदारणम तम नमामि लोकापारम। गुरु तत्व का स्मरण करके आप अपनी पूजा को पूरी करेंगे तो आपकी साधना शीघ्र फलित होगी और आप गलतियों जो आपने करी हैं उसमें आपको क्षमा होगी और आपकी पूजा, आपकी साधना सफल हो जाएगी। सुखी रहें, समृद्ध रहें। जय माता।